दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम बेसिकली 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हमने लिया है जो है 100 का। दोनों का कॉम्बिनेशन करके ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करके हम यहाँ पे एक बढ़िया सा इंट्राडे ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर मोमेंटम बना रहता है और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको आप BTST में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या तो 2-3 दिन के ट्रेड में भी इसको कन्वर्ट करके बढ़िया सा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेलिंग भी अगर हम प्रॉपरली करेंगे विथ रिस्पेक्टिव टू स्विंग लो या तो बाय यूजिंग 100 EMA, इवन अगर आप ट्रेलिंग कर पाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा भी पाएंगे। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हम कमाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम अगर मिलता है तो ट्रेलिंग के साथ वो भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी पहले स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से ट्रेड करना है वो हम देखेंगे और उसके बाद एग्जांपल भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब भी हम इसको समझ लेते तो पहले हमें चार्ट सेटअप समझना पड़ेगा। तो चार्ट सेटअप के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने कहा कि 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम लेने वाले हैं और चार्ट के ऊपर हम सिंपली 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये दोनों ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। अभी ये ब्रेकआउट हमने यहाँ पे लिखा है 15 मिनट BO यानी ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है यानी कि हमें क्या करना है, कंसिडर कीजिए कि हमें बाइंग साइड में ट्रेड लेना है। हम BTST कर रहे हैं या तो हमें इंट्राडे करना है या तो हम 2-3 दिन की पोजीशन बनाने वाले हैं। तो BTST यानी क्या, बाय टुडे सेल टुमारो। तो यहाँ पे हम बाय ही करने का सोचने वाले हैं, यानी कि इंट्राडे में भी जब भी हम ट्रेड करेंगे तो ये बाय का ही ट्रेड होने वाला है इंट्राडे में भी। तो यहाँ पे सेल के हिसाब से हम नहीं सोचेंगे, बाय के हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि अगर ये ट्रेड सही जाता है और हमें लग रहा है कि मोमेंटम इसमें फर्दर बाकी है और अगले दिन में भी वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, तो इंट्राडे को हम BTST में कन्वर्ट करेंगे। और अगर लग रहा है कि ये और भी अच्छा जाएगा तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप होल्ड कर सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडिंग। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड होता है कि ये किस तरह से ट्रेड को आपको लेके जाना है। कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलना चाहिए। मैक्सिमम हम जितना भी हो सके लेने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी ब्रेकआउट हमें कौन सी डायरेक्शन में देखना है, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें बाय करके ट्रेड करना है तो बाय के हिसाब से चलना है, तो ब्रेकआउट हमें रेजिस्टेंस को मिलना चाहिए। अभी कोई कैंडलस्टिक चार्ट नीचे से ट्रेड करते करते मान लीजिए कि ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है, तो ये ब्रेकआउट अगर क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी अलग अलग तरीके से मिल सकता है, जैसे कि पैटर्न के हिसाब से अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो कोई स्टॉक इस तरह से फ्लैग पैटर्न के अंदर ट्रेड करेगा और फ्लैग पैटर्न के ऊपर वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। ये सिचुएशन बन सकती है। कोई स्टॉक के केस में इस तरह से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करेगा और रेंज के अंदर ट्रेड करते करते फाइनली रेंज को ब्रेकआउट देगा। कोई स्टॉक राउंडिंग बॉटम में ट्रेड करेगा, पैटर्न बनाएगा और फाइनली इसको ब्रेकआउट देगा, राइट। कोई स्टॉक में ये भी केस बन सकते हैं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा और इसको ब्रेकआउट देगा। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेकआउट मिल रहा है पैटर्न के हिसाब से मिल रहा है या तो कहाँ से भी मिलने दो, खाली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिल रहा है क्या वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फ्लैग के अकॉर्डिंग ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, इसके अकॉर्डिंग रेंज के अकॉर्डिंग ये रहेगा, राउंडिंग बॉटम के अकॉर्डिंग ये रहेगा और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे तो ये अलग बात हो जाती है, लेकिन हर एक पैटर्न के हिसाब से भी अगर आप कॉमन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो पैटर्न के ऊपर एक रेजिस्टेंस रहता है और उसको ब्रेकआउट मिलता है, तो वो ब्रेकआउट हम कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये पैटर्न के हिसाब से और रेजिस्टेंस के हिसाब से हो गया। अभी पैटर्न के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ या तो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ और एक जगह पे हमें ब्रेकआउट मिलने की संभावना होती है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और एक कौन सी जगह है कि जहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कोई मूविंग एवरेज आपने चार्ट पे ड्रॉ किया और मूविंग एवरेज आपको इस तरह से चार्ट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
प्राइस चार्ट मान लीजिए कि नीचे है, इस तरह से ये प्राइस चार्ट जा रहा है, तो ये प्राइस चार्ट ऊपर जाकर मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट दे सकता है अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ। तो मूविंग एवरेज को भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये भी ब्रेकआउट हम कंसिडर करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के केस में हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के साथ हिस्टोरिकल चार्ट पे कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई रेजिस्टेंस है क्या। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट मिला है और उसी के साथ मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट मिला है, तो ये हमें डबल कंफर्मेशन देगा। अनदर सिचुएशन ये भी बन सकती है कि रेजिस्टेंस को इस तरह से चार्ट ब्रेकआउट दे रहा है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देते टाइम अगर मूविंग एवरेज हमारा नीचे ऑलरेडी है, यानी कि ऑलरेडी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि बुलिश है, और उसी के साथ प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, तो ये भी केस हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है, बाय सिग्नल है और रेजिस्टेंस को अभी फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम ट्रेड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है जो कि है 100 का क्लोजिंग का। तो ये चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखेगा ये ब्लू कलर की लाइन। अभी यहाँ पे ट्रेड सेटअप कहाँ पे आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम रेजिस्टेंस के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ट पे ये रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस को हम इस तरह से मार्कआउट करेंगे। रेजिस्टेंस को मार्कआउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो चार्ट है वो मल्टीपल टाइम्स, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम यहाँ पे भी लिया, तो हर टाइम ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ और फिफ्थ टाइम, तो 5 बार, 1 2 3 4 5 बार स्टॉक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन को हिट किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। हर बार रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद इसमें गिरावट आती हुई दिख रही थी, आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है इसमें गिरावट आ रही है, लेकिन फाइनली यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिला है, क्लोजिंग बेसिस पे मिला है। तो ब्रेकआउट कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे मिलना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो कैंडल पे ब्रेकआउट मिला है वो कैंडल हम देखने की कोशिश करेंगे कि विथ रिस्पेक्टिव टू EMA 100 ये कैंडल कहाँ पे है। तो EMA 100 हमारा नीचे है और इसके ऊपर हमारी कैंडल है जहां पे ब्रेकआउट मिला है। तो EMA 100 के ऊपर प्राइस चार्ट है, यानी कि अच्छा खासा बुलिश चार्ट है, इस तरह से हम कंसिडर करेंगे। और बुलिश चार्ट होते हुए इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे अभी कभी भी मोमेंटम बन सकता है। इस तरह का सिचुएशन ये चार्ट हमें दिखा रहा है। जब भी ये सिचुएशन चार्ट पे बनती है तो जो भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वो कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है। लगभग एंट्री हमारी 1262 के आसपास बन जाती है। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं ये 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे, लेकिन अगर आप इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे तो आपको इंट्राडे में उसके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रिटर्न मिलेगा क्या नहीं ये थोड़ा बताना मुश्किल होता है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल बड़ी होती है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होता है, टारगेट आने के लिए समय लग सकता है। लेकिन BTST या तो 2-3 दिन के ट्रेड में आपको वो रिटर्न मिल सकता है। तो इंट्राडे में अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चार्ट में आप इस तरह से स्टॉप लॉस लगाइएगा कि जहां से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट आपका मिलना इंट्राडे में ही पॉसिबल हो। अगर नहीं मिल रहा है तो अगर आप BTST से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्टेबल है या तो 2-3 दिन का स्विंग ट्रेड लेने में कंफर्टेबल है, इंट्राडे की पोजीशन कन्वर्ट करने में कंफर्टेबल है, तो आप डेफिनेटली ये 15 मिनट के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके हिसाब से मैं बताऊंगा तो ये लगभग स्टॉप लॉस हमारा 1240 के नीचे बन रहा है और टारगेट एटलीस्ट हमें 1:2 का मिलना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ये 13-15 के लेवल तक चला गया। तो रेंज वाइज भी अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमारा इतना था और जो मोमेंटम बना है, अब ये 15 मिनट का चार्ट है तो ये 2-3-4 दिन का ही चार्ट है, ज़्यादा दूर का चार्ट नहीं है। तो 2-3-4 दिन में ही टारगेट अचीव हुआ है, आप देख सकते हैं इतना डिस्टेंस का टारगेट अचीव हुआ है। तो एटलीस्ट इससे ये लेवल जितनी भी है, ये दोनों का एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस जितना है उससे डबल या तो उससे भी ज़्यादा हमें यहाँ पे मोमेंटम मिलता हुआ दिखा है। तो हम कह सकते हैं कि 1:2 के ऊपर का हमें यहाँ पे टारगेट आसानी से मिला है। तो इस तरह से हमें ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर आपको ट्रेलिंग करनी है तो EMA 100 के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। जब भी स्टॉक EMA 100 के ऊपर है, सस्टेन है और उसी तरह से ऊपर जा रहा है तो आप डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग
ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ही हमें 100 के नीचे क्लोज आउट देगा आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको 1:2 के टारगेट पे कुछ प्रॉफिट निकालना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज़ को ही आपको ट्रेलिंग पे रखना है। तो इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि इंट्राडे में भी स्टॉक बढ़िया रिटर्न देता है। आपने देखा होगा कि स्टॉक 5%, 7%, 10%, 15%, कभी कभी 20% की भी अपर सर्किट की मूवमेंट इंट्राडे में हमें देखने को मिलती है। अगर उस तरह का ट्रेड अगर हमें मिलता है इंट्राडे में ही तो आपका टारगेट आपको इंट्राडे में ही मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली इसको हम BTST या तो 2-3 दिन के स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करके भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।